Hello guys, this is Nitesh Kumar. In this video, we are going to discuss question number 14, 15 and 16 of exercise 1.1. तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो इससे पहले बाकी जितने क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन सभी क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है उन सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। आप जाकर वहां उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो एक लाइन से आ जाएंगी। आप जो वीडियो नहीं देखे हैं हर एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, एक लाइन से आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट कैपिटल L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज कैपिटल R इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और सेकंड पार्ट गिवन है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन समझेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। और जो इसका सलूशन है वो मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम में नोट कर सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में नोट करेंगे। तो चलिए इसके सलूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सेट गिवन है कैपिटल L और ये कैसा सेट है, ऑल लाइंस, मतलब सभी रेखाओं का एक समुच्चय गिवन है। और यहाँ पर रिलेशन है, जो संबंध है वो क्या है, L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल L2। जो L1 लाइन है वो पैरेलल है किसके, L2 के। जो L1 लाइन है, पैरेलल मीन्स क्या होता है हिंदी में, समांतर होता है। तो L1 समांतर है किसके, L2 के। तो ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध शो करने के लिए 3 टाइप्स के रिलेशन आपको शो करने होंगे। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग स्वातुल्य संबंध। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, और इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं सममित संबंध। और जो थर्ड रिलेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, अपन लोग इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रिलेशन। तो ये तीनों रिलेशन शो करेंगे तभी जाके ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए अपन लोग इसके सलूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। अपन लोग जो हेडिंग डालेंगे क्या डालेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वातुल्य के लिए। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि किसी सेट में एक कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, अगर उस एलिमेंट का खुद से रिलेशन है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं अपन लोग कि कोई एक एलिमेंट L1 है जो सेट L में बिलोंग कर रहा है। अब इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम खुद से रिलेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L1, मतलब जो L1 लाइन है वो L1 के क्या है, पैरेलल है। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर फिगर से ये एक कोई L1 लाइन है और ये जो लाइन है तो ये खुद के पैरेलल ही तो है। क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। हर एक पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस 0 है। तो L1 जो लाइन होती है, कोई एक जो लाइन है वो खुद के पैरेलल ही होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या, L1, L1 बिलोंग टू कैपिटल R। तो L1, L1 अगर कोई एलिमेंट सेट L में बिलोंग है, अगर उसका रिलेशन खुद के साथ है, उसका रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो नोट कर सकते हैं, अतः R जो है वो क्या है, स्वातुल्य संबंध है। अब अपन लोग यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन शो करेंगे। तो यहाँ पर अपन लोग हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर सिमेट्रिक। जो लोग हिंदी में हेडिंग डालना चाहते हैं वो लिख सकते हैं स्वातुल्य के लिए। क्या लिख सकते हैं, स्वातुल्य के लिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट यहाँ पर L1, L2 बिलोंग टू कोई सेट A है, यहाँ पर नहीं, सेट L गिवन ही है तो यहाँ पर L में बिलोंग कर रहे हैं। देन यहाँ पर
वी कैन से दैट L1 यहाँ पर गिवन क्या है, L1 कॉमा L2 बिलोंग टू कैपिटल आर, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग क्या निकल रही है कि L1 पैरेलल L2, यहाँ पर कोई एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन के क्या पैरेलल है। इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक कोई ये लाइन L1 है और ये दूसरी लाइन क्या है, ये L2 है। तो वी कैन से दैट L1 इज पैरेलल L2, L1 इज पैरेलल L2, ये गिवन है। तो अगर यहाँ पर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो वी कैन से दैट L2 इज पैरेलल L1। तो L2 जो लाइन है वो L1 के पैरेलल ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, L2 इज आल्सो पैरेलल L1। आया समझ में? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L2 इज पैरेलल L1। और अगर ऐसा कहीं पर लिखा है L1 पैरेलल L2 तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, L1 कामा L2। और यहाँ पर क्या है, L2 पैरेलल L1 है तो उसको लिखेंगे L2 कामा L1 बिलोंग टू R। ये रिलेशन में बिलोंग है और इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर L2 कामा L1 भी बिलोंग है। इसका मतलब R जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हेंस R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अतः जो R है वो क्या है, सममित संबंध है। हिंदी में ये नोट कर सकते हैं। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव की कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब अपन लोग यहाँ पर जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे, फॉर ट्रांजिटिव, है ना, क्या डालेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप सभी को पता तो होगा ही, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है यहाँ पर कि अगर L1, L2 एंड L3 ये L में बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर गिवन क्या है, L1 कामा L2 ये रिलेशन में बिलोंग है, एंड L2 कामा L3 ये भी क्या है, रिलेशन में बिलोंग है। तो इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, इसकी मीनिंग निकल रही है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन L1 इज पैरेलल L2 एंड दिस मीन्स दैट क्या है, L2 इज पैरेलल L3। जो L2 है किसके पैरेलल है, L3 के है। तो इसको फिगर से समझते हैं। यहाँ पर ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है और ये L3 लाइन है। ये 3 लाइन्स यहाँ पर गिवन है। अब देखिए यहाँ पर L1 जो है L2 के पैरेलल है और जो L2 है वो किसके पैरेलल है, L3 के। तो वी कैन से दैट L1 इज पैरेलल L3। L1 जो है L2 के पैरेलल है और L2 जो लाइन है वो L3 के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर L1 जो लाइन है L3 के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, L1 इज पैरेलल L3। अगर ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं, L1 कामा L3 बिलोंग टू R। तो L1 कामा L2 बिलोंग टू R, L2 कामा L3 बिलोंग टू R, देन हेयर L1 कामा L3 आल्सो बिलोंग टू R। हेंस R इज ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव। जो यहाँ पर रिलेशन है, संबंध है, वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया है, क्या शो कर दिया है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और जहाँ पर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं वहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो R जो है वो क्या है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसके सेकेंड पार्ट में भी एक सेकेंड पार्ट दिया गया है कि एक लाइन है क्या, y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये एक लाइन गिवन है। कह रहे हैं कि इस लाइन से कौन कौन सी लाइन रिलेटेड होंगी जो इसमें सेट है। ये L जो है वो क्या है, एक लाइंस का सेट है। तो यहाँ पर ये एक लाइन दिया गया है कि इस लाइन से कौन सी लाइन रिलेटेड, इससे मतलब रिलेशन बनाएंगी, ठीक, इससे रिलेशन होगा इस लाइन से। तो देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ पर क्या है, अगर जो लाइन होती है स्लोप, जिसको प्रवणता बोलते हैं हिंदी में, ढाल बोलते हैं, उसकी जो इक्वेशन होती है क्या होती है, mx प्लस सी होती है। mx प्लस क्या होती है, सी होती है। तो अगर इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 2x प्लस सी बन जाएगी। तो ये सारी लाइंस का क्या है, समूह है, सेट है। तो यहाँ पर वे सारी लाइन, इन लाइनों में से जो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2
एक्स प्लस सी वेयर सी इज अ एनी कांस्टेंट, जिन लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप की होगी वो सारी लाइन क्या होंगी, इस लाइन से रिलेटेड होंगी। आया समझ में? तो ये नोट कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन लोग अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सेट गिवन है और इस सेट में जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट हैं और जो रिलेशन है वो क्या है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 1 से, 4 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 2 से। यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो किस में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा इसमें से देखेंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो मतलब 1 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए और 4 का 4 के साथ। टोटल 4 एलिमेंट हैं तो इनका खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब हम रिलेशन में देखते हैं क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 1, 1 यहाँ पर ये इसमें गिवन है तो 1, 1 ये हो गया, 2, 2 भी गिवन है, 3, 3 भी गिवन है और 4, 4 गिवन है। मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर जो ये होगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर होगा। अब सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो इसमें से कोई एक ऑर्डर पेयर लेते हैं 1, 2, ये हमने ऑर्डर पेयर लिया। ये सिमेट्रिक तभी होगा जब 2, 1 रिलेशन में बिलोंग करेगा। 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा रिलेशन में देन इसका अपोजिट 2, 1 भी अगर रिलेशन में होना चाहिए तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक। चेक करते हैं 1, 2 यहाँ पर है और 2, 1 कहीं पर भी नहीं है, इसका अपोजिट कहीं पर भी नहीं, मतलब ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट कोई लेते हैं क्या, एक ऑर्डर पेयर 1, 2 ये रिलेशन में बिलोंग है। अब सेकंड ऑर्डर पेयर लेते हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 2, 2 ये भी क्या है, रिलेशन में बिलोंग है। कॉमन एलिमेंट को हटाएंगे क्या है, 2, 2 देन 1, 2 रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तो ये रिलेशन में बिलोंग है 1, 2। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें 1, 1 और इसकी यहाँ पर इसको उठाएं तो 1, 1 कॉमन है, इसको हटाएंगे तो 1, 3 बिलोंग होना चाहिए, तो 1, 3 यहाँ पर बिलोंग हो रहा है। मतलब जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर देखो गिवन है कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, जबकि सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। R जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आया समझ में? उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर एक सेट गिवन है n, वेयर n इज क्या है, नेचुरल नंबर। n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है ना। n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, यहाँ नोट करेंगे इसको, नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर रिलेशन कैसा गिवन है, a, b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2 और जो b की वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसमें से ऑर्डर पेयर गिवन है कि कौन सा ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन में बिलोंग करेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है उसको हम नोट करेंगे। a इक्वल टू क्या गिवन है, b माइनस 2 गिवन है। अब यहाँ पर हम इस ऑर्डर पेयर को लेते हैं, तो इस ऑर्डर पेयर को अगर लेंगे तो क्या है 2, 4 और यहाँ पर a की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है, b की वैल्यू।
तो यहाँ पर कंडीशन है कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब 6 से क्या है ये लेस हो जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 6 से ये क्या है, ये ग्रेटर है, ये 6 से ग्रेटर है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 8, तो इस ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं 3,8, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू क्या है 8 है। तो अगर हम b की वैल्यू इसमें 8 पुट करें, b की वैल्यू अगर 8 पुट कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो इसमें पुट करते हैं, तो a इक्वल टू 8 माइनस यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो a इक्वल टू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, a की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑर्डर पेयर इसमें रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। थर्ड ऑर्डर पेयर क्या गिवन है 6,8, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 6 है, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू 8 से क्या है 6 से ग्रेटर है, मतलब ये सेटिस्फाई कंडीशन चेक करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे b की वैल्यू 8 पुट करेंगे, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 6 आ भी रही है इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर 6,8 है ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। आया समझ में? तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, उस क्वेश्चन की हम एक अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर दिया है। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक जो इससे पहले वीडियो अपलोड की है वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो तब तक पढ़ते रहें, सोते रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।